नमस्कार। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात कि उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो ये जो शिक्षण विधियां मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम समझाने वाला हूं और उसके बाद एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लोग पहले भी कहीं पढ़ चुके हो तो यहाँ पढ़कर आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि आप बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ रहे हो। एक एक टॉपिक बिल्कुल ही बारीकी से उदाहरणों के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि ये जो रीट एग्जाम होता है या आरटेट एग्जाम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो विद्यार्थी अभी रीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर 2 लेवल होते हैं। ये सब आप परिचित ही हैं, यानी एक तो 0 से लेकर के और 5वीं जो कक्षा होती है उसके विद्यार्थी होते हैं और एक 6 से लेकर के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी होते हैं। तो ये 2 लेवल होते हैं, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी यानी लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या रहने वाला है और जो विद्यार्थी लेवल सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिएगा, यहां पर बहुत ही छोटा मामूली सा अंतर है। ये कंप्लीट सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है जिसको हम करने वाले हैं। अब देखिए, जो विद्यार्थी L1 में यानी कक्षा 1 से 5 तक की जो तैयारी के लिए काम कर रहे हैं उनको आपको ये ध्यान रखना है। इसमें अंतर क्या है, ये जो तीसरा बिंदु दे रखा है, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नः, ये टॉपिक जो है फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं है। यानी जो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लेना चाहते हैं उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, बाकी के सारे टॉपिक आपके हैं। यानी फर्स्ट लेवल के अंदर ध्यान रखिएगा, पहला जो टॉपिक है यानी संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, यहाँ ये जो पहली यूनिट है ये 5 नंबर की, यानी टोटल देखिएगा ये संस्कृत आपका 30 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 15 नंबर की जो है आपकी व्याकरण है और 15 नंबर के जो हैं वो शिक्षण विधियां हैं। और 15 नंबर की जो शिक्षण विधियां हैं वो 3 यूनिट में आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जो पहली यूनिट है उसके अंदर हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां और संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो विद्यार्थी लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत लेना चाहते हैं उनके एक टॉपिक ये अतिरिक्त जुड़ जाता है, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नः। तो आपको, आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहें। हालांकि सभी को PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर आप इस चैनल पर अपनी शिक्षण विधियों की तैयारी करेंगे तो आपको नोट्स मैं फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, इस नोट्स को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, सेकंड जो यूनिट है वो है संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासे, यानी कि कोई भी जो भाषा होती है उसके 4 कौशल होते हैं जिसको हिंदी में हम सुब्बोपल्ली कहते हैं, सुनना, ठीक है ना, संभाषणम यानी बोलना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम, ये चारों कौशलों का क्या करना है, विकास करना है। और संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधनानी, यानी संस्कृत का अध्यापन करने के लिए अधिगम के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तकानी संप्रेषण से साधनानी, ये पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर ये 2 चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहां से भी ये 5 नंबर की यूनिट है। और तीसरे नंबर की जो यूनिट है तो इसके अंदर ये जो एक लाइन अलग से लिख रखी है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो L2 में यानी लैंग्वेज सेकंड के रूप में, और कहां पर L2 के तैयारी कर रहे हैं यानी लेवल 2 की, कक्षा 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक अतिरिक्त टॉपिक जो है जुड़ जाता है जिसका नाम है संस्कृत भाषायाम राजस्थान से संस्कृत साहित्यकाराणाम योगदान और उनसे संबंधित यानी प्रश्नः, ये टॉपिक यहां जुड़ने वाला है। तो आप देखिएगा, तीसरी यूनिट के अंदर है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्नः और सेकंड है मौखिक लिखित
प्रश्नानाम प्रकार है, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारा एक टॉपिक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि हमें पढ़ना किस तरीके से। देखिए, जब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग इस यूनिट की शुरुआत करेंगे, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां, यानी ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत करेंगे। और इसकी शुरुआत करने से पहले एक भूमिका के रूप में आप लोगों को मैं ये समझाने वाला हूं कि संस्कृत भाषा जो हम बात करते हैं तो देखिए, एक भाषा होती है और एक बोली होती है, यानी भाषा और बोली में क्या अंतर होता है ये हमारे क्लियर होना चाहिए। साथ ही संस्कृत और भाषा जो शब्द है, संस्कृत और भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि भाषा की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा का उद्देश्य क्या है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां। तो इसके अंदर देखिए, एक नवीन विधियां होती हैं जिनको आधुनिक विधियां बोलते हैं, एक प्राचीन विधियां होती हैं जिनको हम परंपरागत विधियां भी बोलते हैं, और एक होते हैं नवीन उपागम। तो इस तरीके से हम लोग पूरी डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। अब ये जो पहला वीडियो था ये एक इंट्रोडक्शन टाइप के रूप में बनाया हुआ है। अब जो सेकंड वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है वहां से हम ये टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब यहाँ इस चैनल के ऊपर पढ़ेंगे तो आपके ये 15 नंबर की जो शिक्षण विधियां हैं इसमें आपके पूरे नंबर आने की पूरी संभावना बनेगी, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे ढंग से, इतने अच्छे स्तर से पढ़ाने वाला हूं कि ये सारे टॉपिक पढ़ते समय ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करिए ताकि और विद्यार्थियों तक भी ये क्लास पहुंच सके। उम्मीद है कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अपने टॉपिक की शुरुआत करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।